औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी सारी बातों का जवाब मैं देने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। बस मेरी चंद 2-5 मिनट में भी बात रखूंगा, मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, सदर साहब बैठे हैं, मेरा नाम समीर साजिद बिल्डर है। मैं पिछले 12 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप तमाम जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने आपके बीच में काम किया, मगर आज पहली बार मुझको ये मौका मिला है कि मैं मेरे सदर अलहद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने मैंने क्या काम पिछले 12 साल के अंदर औरंगाबाद शहर के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर किया है, वो रखने का मौका मुझे मिला है। 2014 में जब मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ा था, उसके बाद में लगातार हम लोग एमआईएम के लिए खिदमतें अंजाम देते रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ इम्तियाज भाई का कि इम्तियाज भाई ने एक 27 साल के नौजवान को औरंगाबाद शहर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शहर अध्यक्ष बनाया था। इम्तियाज भाई ने शहर अध्यक्ष बनाया। हमने ख्वाब देखा था कि हम औरंगाबाद के अंदर भी जिस तरीके से हैदराबाद में दारुस्सलाम है, उसी तरीके से औरंगाबाद के अंदर भी दारुस्सलाम बनाएंगे और आवाम की खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए औरंगाबाद शहर के अंदर बुद्धि लाइन में दारुस्सलाम औरंगाबाद पूरी शान से खड़ा हुआ है, औरंगाबाद शहर की आवाम की खिदमत करते हुए। दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर मैं अकेला नहीं बैठता हूँ, मेरे साथ मुंशी भैया पटेल होते हैं, अनीस खान साहब होते हैं, सोहेल पाठी होते हैं, और भी हमारे काका साहब काकड़े होते हैं, साबिर भाई होते हैं। हम दारुस्सलाम पे काम ये करते हैं कि सुबह 11 बजे जनता दरबार दारुस्सलाम के ऊपर लगता है। रोज सुबह का हमारा ये मामूल है कि जनता दरबार लगाकर हमारे एसी कैबिन के बाहर हम बैठते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, आवाम के मसलों को सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हल करते हैं या नहीं। बताओ सदर साहब को, समीर साजिद बिल्डर आपके मसले हल करता है या नहीं? खाना नहीं खाए ना, जोर से बोलो। सदर साहब बैठे हुए, समीर साजिद बिल्डर आपके मसले हल करता है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम औरंगाबाद के जरिए हम लोगों ने कई सारे हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को कामगार योजना के तहत जो तकीद दिलवा कर दिए, कई सारी हमारी बहनों को उज्ज्वला गैस के फायदे दिलवा कर दिए, कई सारे आधार कार्ड के कैंप्स हम लोगों ने दारुस्सलाम के जरिए किए, कई सारे वोटर आईडी कैंप्स हम लोगों ने दारुस्सलाम के जरिए किए, कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के कैंप्स हम लोगों ने दारुस्सलाम औरंगाबाद यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए किए। एक काम जिसका मुझे हमेशा पकड़ रहा है, सदर साहब आपके लिए सिपाही ने जो काम किया है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। औरंगाबाद शहर के अंदर 48 हॉस्पिटल्स है जो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर एनरोल्ड है। MJPJY स्कीम का नाम है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। इस योजना का फायदा यह है कि आपके पास अगर आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और उस पेशेंट को अगर अपना इलाज करवाना है तो इन 48 हॉस्पिटल के अंदर जाकर मुफ्त में वो अपना इलाज करवा सकता है। मगर गवर्नमेंट की चाल, हॉस्पिटल की चाल ये थी कि उन पेशेंट को जो तो उसका फायदा ना मिले और वो स्कीम का पैसा हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मिलकर खाती थी। सदर साहब आपके सिपाही ने जब वो जंग की शुरुआत की तो हमारी मांग थी कि इन 48 हॉस्पिटल के अंदर और इसी के साथ महाराष्ट्र के जिन जिन हॉस्पिटल के अंदर ये स्कीम का एनरोलमेंट है, उन हॉस्पिटल के अंदर MJPJY का हेल्प डेस्क होना चाहिए। उस हेल्प डेस्क के ऊपर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हॉस्पिटल्स MJPJY स्कीम के अंदर एनरोल्ड है, उन हॉस्पिटल के अंदर आज MJPJY का वो हेल्प डेस्क होता है और उस हेल्प डेस्क के जरिए, उन आरोग्य मित्र के जरिए उन पेशेंट को फायदा इंशाअल्लाह मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। और जहां नहीं मिलता, सदर साहब के ये सिपाही जाते हैं और
करके देते हैं। औरंगाबाद के ऊपर आ जाए, आज चुनावी माहौल औरंगाबाद के अंदर चल रहा, कई सारे भागर बिल्ले भी सामने खड़े हुए हैं। मेरी बात सुनिए, आपको हमारी मुखालिफत करना है, आपको हमारा विरोध करना है तो बिल्कुल जमहूरियत ने आपको वो इख्तियार दिया है कि आप विरोध करो समीर साजिद का, आप विरोध करो मुंशी पटेल का, आप विरोध करो इम्तियाज जलील साहब का, मगर जमहूरियत ये भी कहती है कि एक दायरा है, उस दायरे के अंदर आपने विरोध करना चाहिए। अगर कोई भागर बिल्ला ये समझ रहा है कि हम आंख पे आएंगे, हम आंख दिखाएंगे तो हम डर जाएंगे, तो याद रखो, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूँ। मैं न डरूंगा न झुकूंगा, तुम्हारी आंख में आंख डालकर तुमको ललकारूंगा और तुमको गिराऊंगा कि तुमने शहर के लिए कभी कुछ काम नहीं किया। तुम अगर काम करते तो आज आवाम तुम्हारे साथ होती, तुमने काम नहीं किया, इसीलिए आज आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। सदर साहब, औरंगाबाद शहर के अंदर कई सारे तरक्याती काम हमने देखे। एक काम इम्तियाज भाई का ये गिना दूं कि 2014 से पहले औरंगाबाद शहर ने कभी कोई आमदार की निधि से रोड नहीं देखा, कभी कोई खासदार की निधि से रोड नहीं देखा। औरंगाबाद शहर को जब बताने वाला इम्तियाज जलील है कि आमदार की निधि से रोड बनाए जा सकते हैं, आमदार की निधि से बुद्ध विहार बनाए जा सकते हैं। बताओ नौजवानों, 2014 के पहले कभी देखे थे कि आमदार की निधि से रोड? कितने मोहल्ले के अंदर इम्तियाज भाई ने रोड बनाए? 150 से ज्यादा मोहल्लों के अंदर आज भी वो पार्टी लगी हुई है। हे रोड इम्तियाज जलील साहेबांची निधीतून बनलेला आहे, बनेगा है या नहीं? बेहतरीन क्वालिटी का बना हुआ है ना? यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान है कि हम जो काम करते हैं वो क्वालिटी में करते हैं, और आने वाले वक्त के अंदर जिन जिन नुमाइंदों के आप चुन कर देंगे तो समीर साजिद बिल्डर का आपसे ये वादा है, सिर्फ मेरे प्रभाग के अंदर नहीं, पूरे शहर के अंदर जो जो काम करेंगे A1 क्वालिटी के अंदर करेंगे। ये पुराने भागर बिल्लों ने जो लूट मार मचाए, उस लूट मार को बंद करेंगे और अच्छा काम, अच्छी खिदमत इंशाअल्लाह आवाम के लिए करेंगे। मैं आप तमाम से बस यही गुजारिश करने के लिए खड़ा था कि आने वाली 15 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिएगा। नौजवानों, 40 साल के बाद औरंगाबाद शहर को एक मुसलमान खासदार मिला था। 40 साल के बाद, सलीम साहब के बाद जब हमको खासदार मिला तो 40 साल के बाद हमको वो खासदार मिला था। वो खासदार हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज भाई और अकबर साहब की मेहनत के वजह से मिला था, औरंगाबाद के इत्तेहाद के वजह से मिला था। मेरी आप तमाम से बस इतनी गुजारिश है कि इस इत्तेहाद को टूटने मत दीजिएगा। टूटने देंगे क्या? आवाज भी आई कि औरंगाबाद का इत्तेहाद जीतेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों से इंकलाब बर्पा होता है और आने वाली 15 तारीख को औरंगाबाद शहर के अंदर इंशाअल्लाह इंकलाब बरपेगा। इंकलाब, 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 औरंगाबाद का इत्तेहाद।